Assalamualaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year maths chapter 1 which is complex number और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन पहला पार्ट गिवन है क्वेश्चन 1 का जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस टू इक्वल जीरो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जिसके ऊपर वेरिएबल का स्क्वायर होगा, जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट पावर टू होगी, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसी तरह हमें पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर वन होती है, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ गया जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमने सबसे पहले देखना होता है जेड स्क्वायर का जो हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए वन होना चाहिए। सपोज यहाँ पर हमारे पास थ्री जेड स्क्वायर होता है या कोई और वैल्यू होती, जेड स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट होता, तो हम इसको वन करते। वन किस तरह करेंगे, आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, होप सो आपको उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम इक्वल के साइड पे लाना होता है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हमारे पास जो जेड का कोफिशिएंट होता है उसका हमने हाफ करना था। हाफ किस तरह करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये सिक्स है, तो सिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दें वन बाई टू से, या आप कहते हैं सिक्स को डिवाइड कर देंगे टू से, तो हमारे पास सिक्स का हाफ क्या आ जाएगा, थ्री। फिर हमने क्या करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो हमने हाफ लिया होता है उसका हमने स्क्वायर लेना है और इक्वल के दोनों साइड पे हमने ऐड कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर भी ऐड किया थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमने थ्री का स्क्वायर को यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जेड स्क्वायर आ गया और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर थ्री का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा नाइन। अगर देखा जाए, यह देखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी, ये हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। और इधर हमने क्या किया, माइनस टू, इसका थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, और नाइन को हमने माइनस किया टू से, तो हमारे पास सेवन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने बेसिकली जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर अंडर रूट सेवन आ गया। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ देखें, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर हाँ मेथड है ना, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट किया। ठीक है, बेसिकली हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जेड माइनस थ्री रह गया, थ्री को हमने इधर रखा, यहाँ पर माइनस का यहाँ प्लस हो गया, तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सेवन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट टू, जो कि हमारे पास है माइनस वन बाई टू जेड स्क्वेयर माइनस फाइव जेड प्लस टू इक्वल जीरो। अब यहाँ पर देखें जेड स्क्वेयर के साथ कॉफिशिएंट आ गया माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पर हमने जेड स्क्वेयर के साथ कॉफिशिएंट लाना है वन, उसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से दोनों साइडों पे, इक्वल के दोनों साइडों पे हमने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस टू यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस टू इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। जब इसके साथ आएगा तो यहाँ पर हमारे पास टू टू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइनस 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 प्लस टेन जेड आ गया और ये माइनस फोर आ गया। ठीक है, ये अब देखा जाए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा था इस वैल्यू को हमने इक्वल के इस साइड पे लेके आना है, जो कि हम ले आएंगे माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, टेन का हाफ करना है, जेड के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ, तो टेन का हाफ हमारे पास आ जाएगा फाइव। आप इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये याद होगा कि टेन का हाफ क्या होता है। ठीक है, हमने हाफ टेन जेड के कोफिशिएंट का हाफ लिया, देन हमने उसका स्क्वायर लिया और दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें जेड स्क्वायर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी, तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। तो हमारे पास जेड प्लस फाइव का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास फोर प्लस फाइव का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, यहाँ पर फाइव प्लस 25
जो होता है वो इक्वल 29 हो गया। ठीक है, अब हमने उसी तरह स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पे। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट 29 ही रहेगा। अगर सपोज यहाँ पर 49 होता तो यहाँ पर 7 आ जाता है, लेकिन अगर 29 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इसको इसी तरह लेंगे। यहाँ पर +5 का यहाँ पर आकर -5 हो गया और हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 आ गया, जो कि हमारे पास 4z² + 5z = 14 आ गया। अब यहाँ पर भी z² के साथ एक कॉफिशिएंट आ रहा है 4। ठीक है, उसको हमने 1 करना है कॉफिशिएंट को। उसके लिए हमें क्या करना है चाहिए, हम 4 को डिवाइड कर देंगे इन पूरी टर्म के साथ। ठीक है, अब डिवाइड किया, ये हमारे पास z² रह गया और ये 5/4 z = 14/4। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये आ गया 7/2 और ये 5/4z। अब इस वैल्यू को अगर देखा जाए यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप पहले से हुआ है, ये = 14 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को इधर उधर करने की। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, z को कोएफिशिएंट का हाफ लेना है और हाफ लेने के बाद हमने दोनों साइडों पे ऐड, उसका स्क्वायर लेके ऐड करना है। इसका हाफ क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास वैल्यू थी z के साथ कोएफिशिएंट 5/2, हमने उसका हाफ दिया, मल्टीप्लाई किया, यानी हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इसी तरह आ जाएगा और 2 4 8। तो हमारे पास इसका फिर हमने स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे ऐड करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब देखा जाए हमारे पास कोई फॉर्मूला बन रहा है, z² + 5/8 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। हमेशा ये छोटी छोटी बातें आपने हमेशा याद रखनी है, फॉर्मूले वगैरह आपने याद रखनी है। ठीक है, इसको हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अगर हमने फिर एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 64 आ गया। यहाँ पर सपोज हम यहाँ 64 करेंगे, यहाँ पर भी हम 64 करेंगे, 64 से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगी। 32 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास ये वाली आ जाएगी। इसको हमने ऐड किया, हमारे पास 249 / 64 आ गया। अब हम क्या करें, हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, ये z + 5/8 होल स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर √249 का तो हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन 64 का होता है। हमने +-8 आ गया, 249 हमारे पास ये वैल्यू होगी, -5/8 ये +8 ये प्लस की वैल्यू इधर के माइनस हो गया। हमारे पास एलसीएम दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आंसर आएगी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि अब अच्छा एक बात यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि पिछले क्वेश्चन में भी ये देखें, हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस √7 आया है, इधर भी ±√29 आ गया और इधर भी ±√249 / 8 आया। अब प्लस माइनस क्यों आया, अब यहाँ पर देखें, अब हम कहेंगे प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास सपोज हमारे पास आ रहा है -7 का स्क्वायर, तो वो भी 49 आएगा और 7 का स्क्वायर भी हमारे पास 49 आएगा। अब हमारे पास किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आता है। ठीक है, ये एक बात हमेशा याद रखनी है। तो हम कहेंगे कि हमें जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यूज होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 8 जो है वो अगर -8 में लिखूं तब भी 64 आएगा और पॉजिटिव 8 लिखूंगी तब भी 64 ही स्क्वायर आएगा। तो इसलिए यानी कि यहाँ पर है कि ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हमारे पास आती हैं अंडर रूट में। अब आप जब भी आपने स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो भी लगाना है, आप जब स्क्वायर रूट लगा रहे हैं तो हमेशा प्लस माइनस का साइन ही आएगा, क्योंकि हमारे पास हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव वैल्यू थी या नेगेटिव वैल्यू थी, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। जब हमें पता होता है तब लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब आपको नहीं पता, वैसे अंडर रूट में तो हमें पता नहीं चलता कि आज यहाँ पर पॉजिटिव 8 था या नेगेटिव 8 था, तो इसलिए हमने प्लस माइनस का साइन लगाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, जो कि हमारे पास है z² = 5z - 3। अब इसमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पर चाहिए होते इक्वल के,
तो हमने क्या करना है 5z को इक्वल टू साइड पे कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर हमारे पास -5z आ गया। ठीक है, अब हमारे पास वही बात कि हमारे पास हमने देखने के z स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट लग रहा है, यहाँ कोफिशिएंट 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ देखा कि हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि कांस्टेंट इस साइड पे होना चाहिए, वो हमारे पास है ऑलरेडी। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें चाहिए था z के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है। अब हमारे पास कोफिशिएंट का हाफ लिया, उसी तरह -5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, 1/2 से, तो हमारे पास 5/2 आ गया। उसका हमें स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे ऐड कर देना। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें ये आ गया z स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ए भी करेंगे तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5z ही रह जाएगा। तो ठीक है, फिर हमारे पास 5/2 का स्क्वायर आ गया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया, तो z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट साइड पे हमने देखा -3 प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। हमने एलसीएम लिया, ये हमारे पास 12 हो गया और ये हमारे पास -12 प्लस 2 5, तो ये हमारे पास 13/4 और यह हमारे पास ये वैल्यू इसी तरह आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आ गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 का तो स्क्वायर आ रहा है तो हमारे पास 2 आ गया, √13 ऐसे ही रह जाएगा। और हमें प्लस माइनस का साइन हमेशा लगाना है क्योंकि हमारे पास मैंने भी पिछले क्वेश्चन में समझाया, तो होप सो आपको वो समझ आ गया। अगर आपको ना समझ आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको दोबारा से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, हमने ये किया, यहाँ पर -5/2 था, यहाँ आके प्लस आ गया, हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस क्वेश्चन 3 आ गया जो कि है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जो हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल है उसका हायर पावर हमारे पास 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर a हमारे पास 2 आ गया, b हमारे पास 5 आ गया, c हमारे पास 10 आ गया। यहाँ पर a b c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस एक बात याद रखिएगा, a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, b = 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन है, इसको आप मिड टर्म ब्रेक भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, तीसरा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने क्वेश्चन 2 में पढ़ा था। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम अभी पढ़ेंगे। या आपने 9th-10th में भी क्वेश्चंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, तो आपको होप्स हो ये आपको आते ही होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करा देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आ जाता है 1/3z² प्लस 2z माइनस 16 = 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, z स्क्वायर का जो है के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 करना है। ठीक है, वैसे इस तरह भी सॉल्व हो सकता है कि आप a को 1/3 कर लो, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर कोफिशिएंट 1 करके ही करूँगी। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमने मल्टीप्लाई किया 3 को दोनों साइडों पे, यहाँ पर 3 तो आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास z स्क्वायर आ गया, 2 के साथ हमारे पास हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और ये -48 = 0। अब हमारे पास क्या सीखना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, z = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय a2a। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ a जो है हमारे पास 1 आ गया, b जो है हमारे पास +6 आ गया और c -48 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास हमें इस फॉर्मूला में पुट करनी है, ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, b हमारे पास 6 है और हमारे पास √b² का 6 का स्क्वायर आ गया, 4a यानी कि हमारे पास 1 आ गया और c -48 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 1 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ कैलकुलेटर में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ गया 36 और ये हमने माइनस माइनस प्लस हो गया 192। ठीक है, हमारे पास √2 to 8 आ गया। ठीक है, इसको हम
इस तरह भी लिख सकते हैं, √4 मल्टीप्लाई बाय 70। आप ये कैलकुलेटर में करेंगे, डालेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर होता है तो हम इजीली इस तरह हम करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट ये वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो आप ये इस तरह कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जैसे इसमें हमने 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा और -3 प्लस माइनस √5 57 आ गया। या आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, या 2 को हम अलग अलग जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उस तरह भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है z² -1/2 z प्लस 17 = 0। अब हम इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं 1/2 को सी में डाल के, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा तो आप कोशिश करिएगा जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज होंगी तो आप उसको सिंपल में कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस तरह भी डाल सकते हैं 1/2 को सी में बी में, और हम डिनोमिनेटर को खत्म भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ऑप्शन को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। तो ये 2z² माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो z आ गया और ये मल्टीप्लाई 34 आ गया। ठीक है, इक्वल 0। अब हमारे पास a हमारे पास 2 है, b हमारे पास -1 है और c हमारे पास 34 है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमारे पास होता है z इक्वल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने a की वैल्यू पुट, b की वैल्यू पुट की -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। -1 का स्क्वायर, हमेशा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, स्क्वायर में कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू डालें नेगेटिव वैल्यू डालें हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, हमारे पास a हमारे पास 2 आ गया और c हमारे पास 34 आ गया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 272 आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करके हमारे पास 271 आ गया और हमने इस तरह सॉल्व किया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर देखेंगे -271 आ रहा है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 271 मल्टीप्लाई -1, इसको हम करेंगे तो वापस इसी तरह आ जाएगा। इसको हम फिर हमने इसको सेपरेट किया, हमारे पास ये वैल्यू अलग आ गई, ये आ गई। अब हमने स्टार में पढ़ा था कि -1 जो होता है वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है और √-1 जो होता है अयोटा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर अयोटा डाल दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आप यहाँ पर इस तरह भी एलसीएम लिख सकते हैं, या आप 1/2 1/4 प्लस माइनस √4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 3 है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 3 आ गया जो कि हमारे पास है z² -6z प्लस 25 = 0। हमारे पास ये सिंपल है, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम सिंपल ही करेंगे। हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, यानी a = 1, b = -6 और c = +25। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपने फॉर्मूला हमेशा याद रखने हैं, आपके आगे काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सिंपल ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमारे पास -64 आ गया। अब जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था -1 को अलग और 64 को अलग किया, -1 √-1 हमारे पास अयोटा होता है, हमने डायरेक्ट किया यहाँ पर। ठीक है, होप सो आपको समझ आई हो। और 64 का हमारे पास 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 3/6/2 प्लस माइनस 8 अयोटा बाई 2। तो सिंपल हमारे पास ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 3 ± 4 अयोटा। यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं पार्ट 4 जो कि हमारे पास है z² -9z प्लस 11 = 0। ये भी हमारे पास सिंपल है, हमारे पास a आ गया 1, b आ गया -9 और c आ गया 11। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसको याद रखना है। मैं बार बार कहती हूँ कि फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने सिंपल ए की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू हमने इसमें पुट की और
हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट किया, आप चाहें तो आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। इफ देयर एनी क्वेरीज अबाउट दिस क्वेश्चन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।